अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होगे। अच्छा, ये एक लेबर कॉस्टिंग का कह लें आप, एक छोटा सा सवाल है और बड़ा आसान सा सवाल है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। स्प्रिंग 2007 में ये सवाल आया था, तो छोटा सा सवाल है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। सवाल कहता है, वीनस फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड फेस्ड अ वेरी हाई लेबर टर्नओवर during the last year. The issue has now been settled after the announcement of an attractive payment plan. ठीक है, कुछ एट्रैक्टिव पेमेंट प्लान अनाउंस किया और पहले हाई लेबर टर्नओवर था, अब उसको संभालने की कोशिश करी जा रही है। फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू लास्ट ईयर हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू यू। और ये कुछ डेटा है जो आपको जो है वो दिया गया है। क्या डेटा दिया हुआ है? सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर was rupees 726 million and contribution margin was 10% of sales. सेल्स की वैल्यू दी हुई है 726 मिलियन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो सेल्स का 10% है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, अगर वो हम कैलकुलेट करें तो 726,000,000 इंटू 10%। ठीक है ना, ये कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इसके बाद लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वाज 510,000। जो लेबर ने टोटल काम किया वो 5,10,000 घंटे काम किया। ये हम कह लेते हैं हमारे एक्चुअल आवर्स हैं। ठीक है ना, ये हमारे एक्चुअल आवर्स हैं। अच्छा जी, मैं पूरे में कॉमे डाल दूँ? सही है, ये हमारे एक्चुअल आवर्स हैं, जितने घंटे जो है वो इफेक्टिवली काम हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिलेज बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फाइलिंग वैकेंसीज 10,000 potential productive hours were lost. All these potential lost hours could have been sold at the prevailing rate. अब इसका मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज़ दी हुई है विच इज़ पोटेंशियल आवर्स, और वो दिए हुए 10,000। देखिए, पोटेंशियल आवर्स का मतलब क्या है? पोटेंशियल आवर्स का मतलब ये है कि क्योंकि लेबर टर्नओवर हो रहा था, तो मैं इतने घंटे काम कर नहीं पाया। ठीक है ना, लेबर टर्नओवर हो रहा था इसलिए इतने घंटे काम कर नहीं पाया। समझ रहे हैं आप? काम नहीं कर पाया। अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो इतने घंटे काम हो सकता था मजीद। सही है। अच्छा जी, और आगे लिखा गया है, द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 40,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, out of which 25% of the hours were unproductive. जो आपके एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं विच इज़ 5,10,000, इसमें क्या बोलता है, इसमें 40,000 घंटे इंक्लूडेड हैं। 40,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स, यानी कि इन 5,10,000 घंटों में जो एक्चुअल आवर्स हैं आपके, उसमें 40,000 घंटे ऐसे शामिल हैं जिसमें नए वर्कर्स की ट्रेनिंग हुई थी। अब जब नया वर्कर आता है तो वो अगर काम भी कर रहा होता है तो हम उसको साथ में काम सिखा भी रहे होते हैं। साथ में लिखता है, आउट ऑफ विच 25% ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। अच्छा, इसका मतलब जो न्यू वर्कर्स थे ना, उन्होंने 40,000 आवर्स काम किया। ठीक है, न्यू वर्कर्स थे, उन्होंने 40,000 आवर्स काम किया, एग्री। और उसमें से प्रोडक्टिव आवर्स भी थे, अनप्रोडक्टिव आवर्स भी थे। 40,000 आवर्स में से 25% आवर्स अनप्रोडक्टिव थे और फिर 75% आवर्स जो है वो प्रोडक्टिव है।
अब देखिए अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव आवर्स क्या डिफरेंस है। जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं ना, उसमें फिर भी प्रोडक्शन हुई होगी, यूनिट्स बने होंगे और आपने अर्निंग्स भी की होंगी। लेकिन अनप्रोडक्टिव आवर्स का मतलब ये है कि वो जो वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ वो। इसका मतलब मैं एक तरह से ये भी कह सकता हूँ कि 5,10,000 घंटे जो है ना टोटल थे, इसमें 10,000 अनप्रोडक्टिव आवर्स जो है वो भी शामिल है। विच मीन्स कि इफेक्टिवली प्रोडक्टिव आवर्स जिसमें कुछ आउटपुट जनरेट हुआ, कुछ गेन जनरेट हुआ, कुछ हिसाब किताब बना, वो 5 लाख है। ठीक है, हमने क्या किया, अनप्रोडक्टिव हटा दिए, तो ये वो आवर्स बच गए जो प्रोडक्टिव है सारे वर्कर्स के, जिसमें कुछ प्रोडक्शन हुई, कुछ चीज़ें बनकर आई। द लेबर टर्नओवर रिजल्टेड इन फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट। लेबर टर्नओवर की वजह से कुछ और खर्चे हुए, सच एज रिक्रूटमेंट की कॉस्ट 284,000 एंड सिलेक्शन की कॉस्ट 128,500। कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर गोन बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर, यानी कि लेबर टर्नओवर की वजह से कंपनी को कितना एक तरह से नुकसान हुआ। तो देखिए दो नुकसान तो सामने सामने लिखे हुए हैं। एक तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ठीक है ना, जो कि 284,000 है। उसके बाद सिलेक्शन कॉस्ट जो कि 128,500 है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बुलेट नंबर 3 देखें आप, क्योंकि आप नए लोगों को हायर कर रहे थे तो आपके पोटेंशियल आवर्स जो मिस हुए, यानी कि जिन घंटों में काम हो सकता था उन घंटों में काम ना हो सका, ऐसे 10,000 घंटे थे। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पर आवर्स तो ऐड नहीं कर सकते बिकॉज हम सारी वैल्यूज़ लेकर चल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे रीज़नेबल बात यह है कि कंट्रीब्यूशन जनरेटेड पर आवर निकाल लें। यानी कि अगर लेबर 1 घंटा काम करता है तो वो मुझे कितनी कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देता है। सर ये कैसे निकालेंगे, देखो पूरे साल में 72.6 मिलियन की कंट्रीब्यूशन जनरेट हुई है। आई रिपीट, पूरे साल में 72.6 मिलियन की कंट्रीब्यूशन जनरेट हुई है, और ये कंट्रीब्यूशन जनरेट हुई है 5 लाख प्रोडक्टिव आवर्स में। 72.6 मिलियन की जो कंट्रीब्यूशन जनरेट हुई है वो 5 लाख प्रोडक्टिव आवर्स में जनरेट हुई है। यानी कि हर एक प्रोडक्टिव आवर जो है ना वो 145.20 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देता। तो जो 10,000 घंटे मेरे ज़ाया हुए, उसकी वजह से मुझे 145.2 पर आवर की वजह जो कंट्रीब्यूशन थी वो जनरेट होकर ना मिल सकी, और इसीलिए मुझे 1,452,000 का ये पोटेंशियल आवर्स का नुकसान हुआ। दूसरा जो नुकसान मुझे हुआ वो ये हुआ कि इन 5,10,000 में 40,000 न्यू वर्कर्स के आवर्स शामिल थे। उसमें से 30,000 घंटे तो ठीक है उन्होंने प्रोडक्टिवली गुजारे और यूनिट्स भी बनाए और कंट्रीब्यूशन भी कमा कर दी होगी, लेकिन क्योंकि ये न्यू वर्कर्स थे तो इन्होंने 10,000 अनप्रोडक्टिव आवर्स भी गुजारे। अगर ये अनप्रोडक्टिव आवर्स ना गुजरते, यानी कि पिछले वर्कर्स ही मैं यूज़ कर रहा होता, तो ये अनप्रोडक्टिव आवर्स ना होते, और ये अगर अनप्रोडक्टिव आवर्स 10,000 नहीं होते तो इस पे जो 145.20 के हिसाब से एडिशनल मैं कमा सकता हूँ वो भी मैं कमा लेता। तो मेरा टोटल नुकसान जो है ना वो 3,316,500 का बन रहा है। दिस इज़ दी समरी, दिस इज़ दी टोटल। ठीक है भाई, ये आपका टोटल है। तो ये एक छोटा सा सवाल था आप लोगों के साथ, मैंने सॉल्व किया। आप लोग इसको ज़रा देखें और दोबारा से समझें और सॉल्व करें और पक्का करें। बहुत शुक्रिया।